बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ अहमद हसन। जैसा कि आपको कल बताया था कि पीटीआई की कोर कमेटी का बहुत अहम इजलास पेशावर में इमरान खान साहब की क़यादत में होना है और उस कोर कमेटी के अहम इजलास में बहुत से अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और कोर कमेटी के इजलास के बाद इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की है, जिसमें इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और 25 मई 2022 को इमरान खान साहब ने पूरी कौम को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का कहा है और ये बहुत मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मैं फ़ौज से कहना चाहता हूँ कि वो न्यूट्रल ही रहें, यानी डायरेक्ट उन्होंने आर्मी से बोला है कि जिस तरह आप पहले न्यूट्रल रहे हो अब भी आप न्यूट्रल रहेंगे और ये हम सियासत नहीं कर रहे, जिहाद कर रहे हैं। और ये इमरान खान साहब का इरादा यही था कि इस मई के एंड तक वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और एक हफ़्ता पहले उनका लॉन्ग मार्च का ऐलान करने का एक ही मकसद है और कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन दो वजूहत सबसे अहम हैं। एक वजह ये कि जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने ओछे हथकंडे अपनाए हैं, जिस तरह शेरी मज़ारी साहब को पकड़ा गया, उसके अलावा पहले भी मुबैना मोबाइल फ़ोन चोरी हुए, बहुत से सोशल मीडिया के पीटीआई के लोगों को बिला वजह तंग किया गया, सहाफ़ियों को तंग किया जा रहा है, उनके घरों की तलाशियाँ ली जा रही हैं, उन पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि इमरान खान साहब को इस आवाम का कॉन्फिडेंस हासिल है, क्योंकि उनको पता है आवाम रिस्पांस दे रही है और यही कॉन्फिडेंस उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आवाम उनकी ताकत है। और इसके अलावा अब इस हुकूमत का एक और फ़ैसला सामने आया है कि ये हुकूमत आर्टिकल 245 का इतलाक़ करना चाहती है, जिसमें पाक फ़ौज को इस्लामाबाद के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन इस 245 आर्टिकल के इतलाक़ के पीछे एक ही मकसद नज़र आ रहा है इस इम्पोर्टेड हुकूमत का और इस वज़ीर दाखिला का, जो कातिल है, कि फ़ौज और आवाम के आमने सामने किया जाए। और लेकिन उनको यह नहीं पता कि इस आवाम के दिलों में पाक फ़ौज की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। पाक फ़ौज ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है और इस आवाम के दिलों में फ़ौज के लिए बहुत इज़्ज़त और प्यार है। और जिस तरह फ़ौज पे तनकीद करने वाले चंद सहाफ़ी हैं, जैसे वकास गुराया है, नजम सेठी साहब हैं और चंद सियासतदान हैं, मोहसिन दावड़, अली वज़ीर जैसे, हामिद मीर जैसे, इस किस्म के लोगों को ये आवाम पड़ जाती है और उनको लिताड़ के रख देती है। और ये इस हुकूमत की भूल है कि पाक फ़ौज और आवाम के दरमियान तसादुम होगा। उसके अलावा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मैं इनको घर से ही नहीं निकलने दूँगा। ये एक बदमाशों वाला उनका स्टाइल है और उनके बयानात होते हैं बदमाशों वाले। उन्होंने कहा मैं इनको घर से ही नहीं निकलने दूंगा और इनको लाल हवेली में बांध के रखूँगा। और लाल हवेली आप सबको पता है कि किसकी है और उनका इशारा किसकी तरफ था। उसके अलावा राना सनाउल्लाह जो हैं वो इदारों की तरफ से ग्रीन सिग्नल चाहते हैं, किसी तरह इमरान खान को पकड़ा जाए और उनका तो अपना तो इरादा यही है कि इमरान खान साहब को पकड़ लिया जाए और तसादम कराया जाए फ़ौज के दरमियान, मुल्क आवाम के दरमियान। लेकिन उसके पीछे उनको इतनी सपोर्ट हासिल नहीं होगी, अपनी जमात के अंदर भी और इदारों की तरफ से भी। उसके अलावा अगर इमरान खान साहब को पकड़ा जाता है तो मुल्क जो है वो अनारकी की तरफ चला जाएगा। पहले ही डॉलर जो है वो 200 क्रॉस कर चुका है और फिर वो डॉलर थमेगा नहीं, वो 250 तक जाएगा और हो सकता है इससे भी ऊपर जाए। और मार्केट, एक्सचेंज मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट, वो पहले ही क्रैश कर चुकी है और मज़ीद उसको नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा इस हुकूमत से कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने वज़ीर दाखिला ही वही लगाया है जो पहले बदमाश, गुंडा टाइप और कातिल है। और दूसरी तरफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की कल लाहौर मॉडल टाउन में मुलाकात हुई है। उससे पहले ज़राए का बताना है कि जरदारी एक अहम शख्सियत से मिले हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ से मिले हैं और उनको यही कहा है कि आप डटे रहें, हुकूमत में रहें, असम्बलियाँ तहलील ना करें,
मैं कुछ ट्राई करता हूँ, अगर आपसे कुछ नहीं हो पाता तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इन सब के लिए नवाज़ शरीफ, नून लीग, शहबाज शरीफ तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने इनको अपनी रिप्लेसमेंट देनी है तो हमें पंजाब में तो बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा, जो रहती सहती साख है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह नवाज़ शरीफ जो हैं उन्होंने मशवरा दिया अपने भाई को कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें। हो सकता है मंगल तक या 29 मई तक बहुत अहम फ़ैसला हो जाए असम्बलियाँ तहलील करने का, अगर ज़रदारी के कहने पे ये ना आए तो। और इसके अलावा इस हुकूमत का चलना बहुत महाल हो चुका है, और फिर भी ये इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा है। अब इन्होंने क्या किया है, दूसरी तरफ इन्होंने सहाफ़ियों पे मुकदमे बनाने शुरू कर दिए हैं। अरशद शरीफ साहब आपको पहले इतला दी थी, अरशद शरीफ साहब पे, साबिर शाकिर साहब पे, समी इब्राहीम को तंग किया जा रहा है। अब इमरान रियाज ख़ान साहब हैं, उनके घर के इर्द गिर्द पुलिस घूम रही है। उनकी बीवी का ट्वीट आया है कि हमारे घर के इर्द गिर्द पुलिस के गैर मामूली गश्त जारी है और ये हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। ये उनका ट्वीट आया है इमरान रियाज ख़ान साहब के ट्विटर हैंडल से। और ये यानी सहाफ़ी हैं अपने हक़ के साथ और डटे हुए हैं और ये जहाद कर रहे हैं। ये इन सहाफ़ियों का मानना है कि हम जहाद कर रहे हैं और हमें इसी में सुकून है, हम हक़ और सच के साथ हैं। अगर हम यही छोड़ दें और यही हक़ सच छोड़ दें तो हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, और इसी जहाद में हमें सुकून है। और इस सुकून पे नून लीग के हल लाखों टोकरे कुर्बान। और इमरान रियाज ख़ान साहब ने एक नामालूम जगह से वीडियो बयान जारी किया है, क्योंकि उन पे कल से मुकदमा हो चुका है ठट्ठा में, और उन्होंने एक नामालूम जगह से वीडियो बयान जारी किया है कि मेरे घर वालों को तंग ना किया जाए, उनसे बदतमीज़ी ना की जाए। पुलिस आए, बेशक इन्वेस्टिगेशन करे, हम कानूनी तौर पर उनकी मावनत करेंगे, लेकिन अगर कोई बदतमीज़ी करेगा तो मैं उसको पॉइंट आउट करूँगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मेरे भाई घर में मौजूद हैं, वो पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ बहुत अच्छी तरह तावन करेंगे, लेकिन अगर कोई बदतमीज़ी करेगा तो मैं ख़ुद उसको देख लूँगा। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में मुल्क में ये चल रहा है। और मज़ीद जो भी मालूमात होंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आप तक हर आने वाली वीडियो पहुंचती रहे। शुक्रिया।